हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में दोस्तों डिमॉर्गन्स थ्योरम पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों इसके पहले मैंने बूलियन अलजेब्रा में कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये सब के बारे में बात किया था। तो चलिए आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों आप हेडिंग डालिए डिमॉर्गन्स थ्योरम। डिमॉर्गन्स थ्योरम। हेडिंग डालिए, पहले इसके डिफिनीशन लिखते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। डिमॉर्गन्स थ्योरम नोट करिए। डिमॉर्गन्स थ्योरम इज एन डिमॉर्गन्स theorem is an important theorem in Boolean अलजेब्रा। इतना समझ में आया? आगे लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। डिमॉर्गन्स सजेस्टेड टू थ्योरम। सजेस्टेड टू थ्योरम। अभी तक दोस्तों मैं व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाता था, अब आज मैंने कलर चेंज करके पढ़ाना शुरू किया। देखता हूं कि दोस्तों ये कैसे आप लोगों को लगता है। डिमॉर्गन्स सजेस्टेड टू थ्योरम कौन कौन से? पहला हेडिंग डालिए दोस्तों इसमें, थ्योरम फर्स्ट। थ्योरम फर्स्ट, पहली थ्योरम। इसमें थोड़ा सा कंटेंट लिखिए। हाँ, द कंप्लीमेंट ऑफ a product is equal to the sum of the complement, equal to the sum of the complement। ठीक, अब इसके बाद देखिए दोस्तों, ये समझ में आ गया। थ्योरम फर्स्ट में हम क्या करेंगे, जैसे दोस्तों ए बी बार है, ए बी बार को हमने जैसे खोला तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ए बार प्लस बी बार। ठीक है, थ्योरम फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्या हो गया, ए बार प्लस बी बार। अब इसके बाद एक चार्ट आप बनाइए, जिस चार्ट से मैं बहुत सारी चीजें आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और वहां से बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएगी। इस चार्ट में अगर ये आपको चार्ट याद रहेगा एग्जाम में दोस्तों, तो बहुत सारे क्वेश्चन आप जो है कर लेंगे। ठीक है, अब यहां पे लिखिए, यहां पे एक और इसमें कॉलम आएगा। ठीक है, ये चार्ट बन गया। यहां पे आ जाइए, ए बी हमने क्या लिया, दो एलिमेंट लिया। अब जानते हैं चार तरीके के हमने बाइनरी लेते हैं, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। फिर हमने इसको क्या कर दिया दोस्तों, ए बार और बी बार। जब ए बार बी बार कर दिया दोस्तों, तो ये दोनों अपोजिट हो जाएंगे, मीन्स 0 का 1,
जीरो का वन, वन का जीरो और वन का जीरो, फिर ये वाला अपोजिट हो जाएगा, मीन्स जीरो का वन, वन का जीरो और जीरो का वन और वन का जीरो। देख लीजिए दोस्तों, इतना आपको अगर समझ में आ गया तो आगे वाला ऑपरेशन कोई नहीं टाल सकता समझने से। देखिए मुझे ए देखिए दोस्तों, ए बार डॉट बी बार, ठीक है। अब आपको ऑपरेशन पता होना चाहिए, सॉरी इसको बाद वाले में इसको पूरा बार लगाइए, अलग अलग नहीं, ठीक है। ए डॉट बी बार। अब यहां पे थोड़ी सी बातें कर लेता हूं इसके नीचे, फिर इसमें आऊंगा, ठीक है। यहां पे देखिए एंड ऑपरेशन क्या होता है, ठीक है। एंड ऑपरेशन क्या होता है अभी मैं ये सब भी कवर करूंगा, पहले आप इसको समझिए। 0 0 0 1 1 0 और 1 1, यहां 0 0 का 0, 1 0 का 0, 0 1 का भी 0, 1 0 का 0, 1 1 का 1। देखिए एंड ऑपरेशन में क्या होगा, जब दोनों इनपुट हाई होगा तभी जो है आउटपुट आपका हाई होगा, अदरवाइज लो आउटपुट आएगा। यहीं पे और ऑपरेशन को समझ लेते हैं, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ये इसमें क्या होता है दोस्तों, एक भी इनपुट हाई है तो आपका आउटपुट हाई होगा, मींस जब तक दोनों लो नहीं होगा तब तक लो आउटपुट नहीं आएगा, मतलब तीनों में आपका 1 आया। अब यहां पे आ जाइए, अब ये वाला का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां पे बहुत काम देगा। अब मैंने किया ए बी का बार, ए बी का जब बार किया तो मतलब जो एंड ऑपरेशन है उसमें जब बार लगा दूंगा दोस्तों तो वो जस्ट अपोजिट बिहेव करेगा, ठीक है। यदि 0 है तो 1 होगा, 1 है तो 0 होगा, मींस कि यहां पे सभी में क्या आ जाएगा दोस्तों, फिर 1 1 आ जाएगा ना। यहां पे देखिए ये है एंड, अगर इसमें मैं बार लगा दूं, ये है ए, ये है बी और ये है वाई, अगर इसमें मैं बार लगा दूं तो ऑपरेशन क्या परफॉर्म होगा, ऑपरेशन परफॉर्म होगा जस्ट इसके अपोजिट। अब मैं यहां पे बात करता हूं दोस्तों, ए बार और प्लस बी बार, इस वाले ऑपरेशन में और ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ठीक है दोस्तों। और ऑपरेशन क्या था, 0 0 को 0, एक भी इनपुट यदि हाई है तो इनपुट क्या होगा, हाई होगा। यहां पे क्या है, ए बी बार इक्वल ए बार प्लस बी बार, ध्यान रखिएगा दोनों इक्वल है, मींस जो आउटपुट आया दोस्तों ए बार प्लस बी बार, यहां से आप लीजिए तो 1 1 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। और 1 0 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 1 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 0 0 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई? यदि इतनी बातें समझ में आई दोस्तों तो अगला जो मेरी थ्योरम होगी वो भी आपको समझ में आएगी, ठीक है। तो नया पेज ले लेते हैं। अब अगला थ्योरम, थ्योरम नंबर 2 डालिए। पहली थ्योरम समझ में आई, अब दूसरी थ्योरम की बारी है। थ्योरम नंबर 2, थ्योरम नंबर 2, ठीक। थ्योरम नंबर 2 में डिफिनीशन नोट करिए, द कंप्लीमेंट ऑफ अ सम, the complement of a sum, the complement of sum is equal to the product, ये 2 बार लिख गया, equal to the product of the complement अब इसको समझने के लिए इस एग्जांपल पे आप आ जाइए, ए प्लस बी का बार, ठीक है। ए प्लस बी का बार इक्वल ए बार डॉट बी बार। देख लीजिए दोस्तों, ये अब क्या है,
इसके ये इक्वल है। अब हमको ये लाना है, तो फिर से वही आप प्रोसेस, मतलब एक चार्ट बनाएंगे, चार्ट बनाना शुरू करिए और उस चार्ट में हम लोग बहुत सारी चीजें फिर से सीख लेंगे। अब एंड और ऑपरेशन तो आप सीख चुके हैं, ठीक है। तो अब इस चार्ट में ए बी, ठीक है, और यहां पे ए बार का एक कॉलम ले लीजिए, बी बार का ले लीजिए, ठीक है, और यहां पे ए प्लस बी का पहला वाला, ठीक, ए प्लस बी आ गया, और दूसरी साइड ए बार डॉट बी बार, ठीक है। यहां पे 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ठीक है। अब 0 0 यहां पे जस्ट अपोजिट फिर से हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। जहां पे 0 है वहां पे क्योंकि बार लगता है तो अपोजिट हो जाता है, आप इतना पढ़ रखे हैं तो इसके डिटेल में नहीं जाना है हमको। अब यहां पे ऑपरेशन आप परफॉर्म करिए, तो 0 0 का प्लस का बार है, प्लस का बार है ना, और ऑपरेशन का बार है, मतलब प्लस। अब और ऑपरेशन में क्या था, यहां पे थोड़ा सा मैं बता दूं, और ऑपरेशन में 0 0 0 1 1 0 1 1 मीन्स और ऑपरेशन जब परफॉर्म हुआ था तो यहां पे 0 था, ये सब में एक भी इनपुट हाई है तो क्या होगा, आउटपुट उसका हाई हो जाएगा। तो मीन्स इस वाले पे क्या हो जाएगा, यहां पे 1 हो जाएगा, बाकी सभी में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इतना समझ में आया। अब इस वाले फॉर्म को यहां से सॉल्व करिए। 1 1 का क्या हो गया, एंड ऑपरेशन में जब दोनों इनपुट हाई होते हैं तभी हाई आउटपुट आता है, मींस यहां पे आया नहीं, बाकी सभी में क्या हो गया दोस्तों, 0 0 हो गया। दोनों थ्योरम आपको अच्छी तरीके से इस चार्टों से समझ में आ गई होगी। तो आ जाइए अब दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आ जाइए अब नया पेज पे, ठीक है, और नए पेज पे अगला जो है एक क्वेश्चन लिखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन लिखिए। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। अगले मींस रिड्यूस, देखिए रिड्यूस मतलब कि कंप्रेस करना किसी चीज को, रिड्यूस द बुलियन एक्सप्रेशन, रिड्यूस द बुलियन एक्सप्रेशन, रिड्यूस द बुलियन एक्सप्रेशन। y इक्वल लिखिए, y इक्वल ए बार बी बार और c प्लस ए बी बार और c बार, ठीक है, इतना आ गया। यहां पे देखिए इस वाले पे बार 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 है ना, और यहां पे भी बार है, यहां पे भी बार। अब मैं पूरे पे बार चढ़ा देता हूं, ये लीजिए। अब इसके बाद हम अपना काम शुरू करते हैं। इसके बाद दोस्तों अब सॉल्यूशन, इस तरीके के क्वेश्चन आप में आ सकते हैं। फिलहाल बता दूं दोस्तों, अभी तक जितना भी पेपर आया है बहुत डीप में इसके क्वेश्चन नहीं आए हैं, ये मैं बार बार कह रहा हूं, लेकिन हां जिस तरीके के क्वेश्चन आए हैं उनको सबको आपको सॉल्व करना है, ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो इसकी अब मेरिट भी ज्यादा जाने की संभावनाएं बढ़ती जाएंगी, ये ध्यान रखिएगा। आगे सॉल्यूशन लिखिए दोस्तों, यूजिंग डिमॉर्गन्स थ्योरम। अब यहां पे काम आने लगेंगी थ्योरम, यूजिंग डिमॉर्गन्स थ्योरम, ठीक है, डिमॉर्गन्स थ्योरम। अब आ जाइए y इक्वल टू, अब इस वाले को लिखिए, डिमॉर्गन्स थ्योरम में क्या है, इसको दोनों को तोड़ दिया मैंने, ए बार बी बार और c। अब ये वाले का एक ब्रैकेट में रख दीजिए, और यहां पे जब इसका इस वाली लाइन को मैं तोड़ूंगा तो जो प्लस है वो किस में बदल जाएगा, डॉट में बदल जाएगा, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, बी बार और सी बार, और ये लग गया, ठीक, इतना समझ में आया। अब इसके बाद नेक्स्ट वाली लाइन पे,
नेक्स्ट वाली लाइन पे जब मैं इसको तोड़ूंगा दोस्तों, इस वाले को जब तोड़ूंगा तो फिर इसमें इनके जो देखिए, अगर मैं यहां पे थोड़ी सी बातें समझिए, जैसे मैंने a प्लस बी लिखा, तो बताइए इसमें ऑपरेटर कौन है, ऑपरेंड्स कौन है। ठीक है दोस्तों, मैं बात बता दूं, ये सब क्या है, ये सब हैं ऑपरेंड्स। ठीक है, और ये होता है दोस्तों ऑपरेटर। ठीक है, तो इसके जो चिन्ह होंगे वो सब चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो ए डबल बार हो गया दोस्तों, और यहां पे प्लस आ गया, बी डबल बार हो गया और यहां पे प्लस आ गया, यहां पे सी में देखिए अब ये वाला बार बचा है ना, तो इसको ऐसे हम लिख देंगे। ठीक है, और यहां पे आ जाइए, इसी तरीके इसको कर लीजिए, ए बार प्लस बी बार और प्लस सी बार। दोस्तों मैं बता दूं, जिस तरीके हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं अलजेब्रा के, इस तरीके आप यदि क्वेश्चन किए तो एक भी क्वेश्चन गारंटी के साथ आपका छूटेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। लेकिन प्रैक्टिस बराबर करते रहिएगा, इतना ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिस बराबर करते रहिएगा। अब हमको ये पता है दोस्तों कि ए डबल बार क्या होता है, ए होता है, ए डबल बार ए होता है। अभी इसके पहले की थ्योरम में हम इसके प्रीवियस क्लास वाले में पढ़े हैं कि ए डबल बार ए होता है, तो हम इसको क्या लिखेंगे दोस्तों, ए, इसको क्या लिखेंगे ए, और बी डबल बार बी होता है। ठीक है, बचा क्या यहां पे, सी बार बचा, इस वाले ब्रैकेट पे क्या बचा, सी बार। इसी तरीके डॉट यहां करिए और यहां देखिए ए बार बचा प्लस बी डबल बार का बी और प्लस सी डबल बार का सी हो गया। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे वार करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, दूसरे क्वेश्चन पे हम वार करते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 2। जहां जहां से भी दोस्तों मुझे मैटर मिलेगा मैं आपके सामने ले आके प्रस्तुत करूंगा, एग्जैक्ट मैटर। सिंप्लीफाई, लिखिए सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, सिंप्लीफाई the following boolean expression using boolean algebra, समझ में आया। अब आगे चलिए क्वेश्चन लिखिए इसका, ए नंबर, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी नहीं, ज्यादा सिंपल हो गया क्या, यहां पे बार लगाइए, अब सही है, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी का बार। चलिए इसको सॉल्व कर, अब ध्यान रखिएगा, इस वाले को उठाऊंगा और इन सब से मल्टीप्लाई होगा जैसा आप जानते हैं, फिर इस वाले को उठाऊंगा और इन सब से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, मींस कहने का दोस्तों कि बात यहां पे है, इसको उठाए इसके पास गया, 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 ये वाले सब तो कॉन्सेप्ट आप जानते हैं। ठीक है, तो ए डॉट ए पहला, ठीक है, प्लस ए डॉट बी बार, प्लस यहां प्लस प्लस लगता जाएगा ना, ए बी और प्लस ए बी बार। इतना समझ में आ गया। अब यहां पे जो देखिए थ्योरम काम की हमारे पास, वो हमारे पास कौन सी थ्योरम क्या की कि चूंकि ए डॉट ए क्या होता है, ए होता है। समझ में आया। अब फिर से यहां पे आ जाइए इस वाले पे, अब यहां पे क्या मैं लिख दूं, ए लिख दूं और प्लस ये वाले को सेम टू सेम अभी मैं कॉपी कर देता हूं,
तो ए डॉट बी बार प्लस ए बी। यहां पे भी देखिए इस वाले पे ए बी, यहां पे एक कॉन्सेप्ट काम किया, एक थ्योरम यहां पे भी काम की कि बी डॉट बी बार इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, 0 होता है। ठीक है, तो जब यहां पे मैं इस वाले कंडीशन पे देखिए कि मैंने ए और बी यहां पे लिखा, तो ये आगे वाला क्या हो जाएगा, बी प्लस बी, बी प्लस बी, बी प्लस बी, बी प्लस बी क्या हो गया, 0 हो गया। आगे देखिए नेक्स्ट में क्या टूट रहा है, ए अगर यदि मैं यहां से कॉमन ले लूं, ए कॉमन ले लूं, तो यहां पे क्या बचा दोस्तों, इस वाले पे देखिए 1 बचा प्लस बी बार बचा और प्लस बी बचा। ठीक, इतनी बातें समझ में आई। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। अब देखिए b प्लस बी, फिर से चूंकि b प्लस बी बार है ना, b बार इक्वल टू क्या होगा, b प्लस बी का 1 होता है। ठीक है, b प्लस बी बार का क्या होता है, 1 होता है। यहां तक समझ में आ गई बात। तो यहां आगे क्या आ जाएगा, a और 1 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, और फिर आगे आंसर जो क्या आया, a डॉट 1, फिर इसका क्या होता है, a होता है। इतना समझ में आया? यदि इतना समझ में आया तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लिए, अब आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए और एक और क्वेश्चन लिखिए बी नंबर का। उसमें ए नंबर डाले थे ना, इसको बी नंबर, ए बी सी प्लस ए बी और सी, ए बी सी में इसमें आपकी बार लगा लीजिए, प्लस ए बी और सी का बार। ठीक है, ए प्लस ए बी और सी का बार। अब इसमें देखिए इस वाले टर्म में इधर ध्यान से देखिए, तो ए बी क्या कॉमन है, हाँ बिल्कुल कॉमन है। यहां इस वाले ए बी में देखिए और यहां पे देखिए, तो जब हम इसको कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, सी प्लस सी बार। इतना समझ में आया? और दूसरे वाले में क्या बचा, ए बी बार और सी। तो यहां पे एक और थ्योरम जो काम की दोस्तों, वो कौन सी की थ्योरम, कौन सी की, अगर मैं ए प्लस ए बार लिखता हूं तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाता है 1। ठीक है, जब 1 हो जाता है तो यहां पे देखिए ए बी डॉट 1 का कोई मतलब निकलेगा क्या, ए बी तो ए बी ही रहेगा। ठीक है, और प्लस यहां पे ए बी बार और यहां पे सी आ गया। इसके बाद देखिए ए आ गया और यहां पे बी प्लस ए, यहां से यहां पे मैंने कॉमन इसको निकाला, इस वाले को ए और ए निकाला, तो बी और प्लस बी बार सी आ गया। ठीक है, फिर से ये देखिए, अच्छा इस वाले टर्म को आप यहां पे समझ लीजिए क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो इसमें से फिर देखिए एक आ गया, इसका क्या, बी प्लस बी बार क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, चूंकि ए। ठीक है, तो इस वाले को अब आगे लिखिए, ए प्लस ए और बी प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो गया, आ गया, इतना ही ये इसका लास्ट आंसर आएगा। दोस्तों मुझे बताइए ये कैसा लगा, इसमें अभी और भी मुझे क्वेश्चन कराने हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, इसलिए मैं इस तरीके के क्वेश्चन को आपको भरपूर प्रैक्टिस करवाऊंगा। दोस्तों अभी तो इसको इतने पे रखूंगा, सोच रहा हूं कि इसके बाद नया टॉपिक जैसे इसी में सॉफ्ट फॉर्म या पोस्ट फॉर्म स्टार्ट कर दूं और उसके बाद इसकी एक्सरसाइज फिर से करवाऊं, क्योंकि मान लीजिए अभी तो एग्जाम डेट लगी नहीं है, पहले कुछ और इसी तरीके टॉपिक कवर कर लेते हैं, फिर एक्सरसाइजें तो सभी में
होती रहेंगी। ठीक है दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। लेकिन दोस्तों बात कह दूं तो व्यू बहुत कम जा रहा है, पता नहीं क्यों। मतलब कि मैं फ्री में पढ़ाता हूं इसलिए है शायद क्या कि व्यू बहुत कम जा रहा है। दोस्तों कोशिश करिए प्लीज़ और प्लीज़ कि व्यू अच्छा आए, आप कमेंट डालिए। हाँ, जब कमेंट करेंगे किसी चीज़ में तो लोग बाग देखेंगे और उससे वो लोग भी मोटिवेट होंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।